और अब बात वाराणसी रेलवे स्टेशन की करते हैं, जहां टिकट के लिए यात्रियों को लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यात्री अब क्यूआर कोड स्कैन कर जनरल टिकट ले सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। ट्रेन की जनरल टिकट बुक करने के लिए अब एक खास सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके चलते अब लोगों को लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेल से अगर आप यात्रा करते हैं तो टिकट लेने में काफी घंटों का इंतजार भी टिकट काउंटर पर करना पड़ता है, लेकिन इन सब से अब निजात देने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तरीके से बनारस रेलवे स्टेशन को हाईटेक करने का जो प्रयास शुरू किया है वो कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। ये सुविधा बनारस स्टेशन पर खास तौर पर शुरू की गई है। इसके चलते वाराणसी के बनारस स्टेशन के यूटीएस काउंटर पर लोगों को लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं बनारस के रेलवे स्टेशन पे, जबकि आप वहां टिकट काउंटर पे पहुंचेंगे टिकट लेने के लिए तो पेमेंट आपको पूरी तरीके से डिजिटली करने का प्रबंध किया गया है। ऐसे में क्यूआर कोड से महज स्कैन करके आप अपने पेमेंट को रेलवे के खाते में अपना पेमेंट जो है वो डाल सकते हैं और कहीं भी यात्रा के लिए आपको वहां से टिकट प्रदान हो जाएगा। फुटकर हो या फिर नकदी, दोनों ही दशा में यात्रियों को आसानी से ये जनरल टिकट मिल जाएंगे, क्योंकि अब यात्रीगण क्यूआर कोड स्कैन कर जनरल टिकट ले सकते हैं। ये सुविधा भारतीय रेल में पहली बार बनारस स्टेशन पर शुरू हुई है। ये सुविधा स्टेशन के दोनों एंट्री गेट पर शुरू की गई है। जी आप देख सकते हैं हम इस समय बनारस रेलवे स्टेशन पे है और ये क्यूआर कोड है। अगर आप घंटों लाइन में लगे हुए हैं और जब टिकट काउंटर पे पहुंचते हैं तो वहां चेंज की दिक्कत आती है और काफी समस्याओं से आपको जूझना होता है। कैश को लेकर भी काफी समय देखा गया है कि दिक्कतें आती हैं, लेकिन महज एक क्यूआर कोड से स्कैन करने से जो भी टिकट का पेमेंट होगा वो ऑनलाइन रेलवे के खाते में चले जाएगा और आपको विंडो से आपके यात्रा की टिकट भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है भारत का जिसमें यह सुविधा शुरू की गई है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र पूरी तरीके से जहां हाईटेक हो रहा है, वहीं मोदी सरकार लगातार इन तरह की योजनाओं को लाकर, इन तरह की स्कीम को या ये कह लें कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार जो काम कर रही है, उससे बनारस का नाम आने वाले समय में भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बनारस को एक अलग पहचान मिलती नजर आएगी। इस पहल में यात्रियों को अपने गंतव्य की सूचना यूटीएस काउंटर पर देनी होगी। इसके बाद उनके यात्रा के विवरण के अनुसार क्यूआर कोड जनरेट होगा, जिसे स्कैन करने के बाद टिकट का फेयर मोबाइल में आ जाएगा। यात्री अब यूपीआई बैंकिंग ऐप और ई वॉलेट से भुगतान कर टिकट ले सकते हैं। बता दें कि ये सुविधा वाराणसी सिटी में 8, गाजीपुर सिटी में 7, मऊ में 6, आजमगढ़ में 6, बलिया में 6 यूटीएस काउंटर समेत अन्य स्टेशन पर जल्द शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बनारस है जिसमें ये सेवा शुरू की गई है। ये सेवा अगर सक्सेस होती है तो मोदी सरकार लगातार और स्टेशनों पर डिजिटली पेमेंट का ये जो प्लान है उसको लागू करते नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए राजू श्रीवास्तव। और गाजियाबाद